श्री हरिवंश पुराण के माध्यम से 54वें अध्याय का कथा है और कालियावन का राजाओं को अनुरोध स्वीकार करके श्री कृष्ण पर विजय पाने के लिए मथुरा को प्रस्थान। और वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय नरेशों की आज्ञा के अनुसार शल्यराज ने जब उपयुक्त बात कही तब यवनों के अधिपति राजा कालियावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि कालियावन बोला कि बहुत से राजा और के मिलकर जो मुझे श्री कृष्ण के निग्रह यानी लड़ने के लिए नियुक्त किया है, इसमें मैं धन्य हो गया। उन सबका मुझ पर महान अनुग्रह है। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा और जो तीनों लोकों में देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्लभ है यानी दुर्जन है, और उन्हीं के निग्रह के लिए मुझे भेजने का निश्चय किया गया और मुझे विजय सूचक आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। हर्ष में भरे हुए उन राज सिंह के यदि मेरी विजय का निश्चय किया है तो उनके वचनामृत की वर्षा से मेरी जीत अवश्य होगी। राजेंद्र में नृपति श्रेष्ठ जरासंध के कथन अनुसार उन राजाओं को वचन का पालन अवश्य करूंगा। इस युद्ध में यदि मेरी पराजय भी हुई तो वह मेरे लिए विजय ही होगी, विजय के ही समान होगी। और राजन में आज की तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और करणा को शुभ मानकर श्री कृष्ण को युद्ध में जीतने के लिए आज ही मथुरा को प्रस्थान करूंगा। और वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय सौभवान के अधिपति बलवान राजा शल्य से ऐसा कहकर कालियावन ने बहुमूल्य मणिमय आभूषणों द्वारा उसका यथोचित सत्कार किया। और राजेंद्र तत्पश्चात उस राजा ने सिद्ध सूचक आशीर्वाद का प्राप्त करके के लिए ब्राह्मणों को धन दान दिया और पुरोहितों को बहुत सा धन अर्पित किया। और तदंतर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति करके यात्रा कालिक मंगलाचार संपन्न करने के पश्चात राजा कालियावन ने जान श्री कृष्ण पर भली भांति विजय पाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। और भरत श्रेष्ठ इधर राजा शल्य की कृतार्थ एवं प्रसन्नचित हो यवन राज्य को हृदय से लगाकर अपने नगर को चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कल्पयन का वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूरा हो गया है।